बेबी, मैं तेरे लिए नहीं बनी हूं। पापा, तू बदनसीबी है। उस वक्त अगर तेरे पिताजी ने तुझे स्कूल से ना उठाया होता, वे दुर्घटनाग्रस्त नहीं होते और विकलांगता नहीं होती। तेरे पिताजी का 2 लाख का ऑपरेशन खर्च तू जुटाएगी। माँ, मैंने जानबूझकर नहीं किया और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। माँ, भैया, तूने पिताजी को मार डाला, वे वहां पड़े हैं। अंदर जा, बता पिताजी को कि तेरे पास पैसे नहीं हैं। तू उन्हें मार डालेगी। मैं उन्हें बचाऊंगी, मैं कोई रास्ता निकालूंगी। पैसे नहीं तो बाहर निकल जा। अगर तू मरना चाहती है तो पिताजी के साथ मर जा। बाहर निकल। माफ करो, माफ करो। क्या आप ठीक हैं? शुक्रिया। लू झुंझे से कहें कि अस्पताल की मानवीय देखभाल पर ध्यान दें। जी फू साहब। गाड़ी ले चलो क्लब तक। यिंग, आज रात क्या मैं सच में बहुत पैसे कमा सकती हूँ? यहाँ बैठे सभी लोग वीआईपी हैं। उनके एक शब्द से जियांगचेंग हिल जाएगा। अरे, क्या तूने फू साहब को देखा? आज रात तुझे उनकी अच्छी सेवा करनी है। बख्शीश छोटी नहीं होगी। फू साहब। बेबीज, चलो एक ड्रिंक लेते हैं। यो, नया चेहरा, आओ आओ। जल्दी जल्दी। यिंगाइंग, तूने कहां से ये छोटी बनी पाई? ये मेरी अच्छी दोस्त है, पहला दिन काम पर है। लू साहब, उसे मत डराइए, वह शर्मीली है। पहली बार है ना? शर्मीला होना अच्छी बात है। फू साहब को शर्मीली पसंद है। नमस्ते फू साहब। शराब पीकर भी आपका मुंह नहीं बंद होता? बाहर खेलने निकले हो, तुम सबसे बोरिंग हो। छोटी बनी, जब तक तू फू साहब की अच्छी सेवा करेगी तो बख्शीश छोटी नहीं होगी। छोटी बनी, जब तक तू फू साहब को शराब पिला सके फायदे बड़े होंगे। ये तो बात हुई। फू साहब, शराब पीजिए। कृपया, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे सच में इस नौकरी की जरूरत है। फू साहब, मैं आपके लिए एक गिलास पानी लाती हूँ। फू साहब, मैं अच्छी बनो, मैं तुम्हारी भरपाई करूंगा। ये मेरा फोन नंबर है, अगर कभी कुछ चाहिए तो मुझे कॉल करने में हिचकिचाओ मत। फू साहब, मुझे 2 लाख चाहिए। तुम्हारा पैसे का लालच बहुत बड़ा है, लेकिन क्या तुम इसके लायक हो? चाहे लायक हो या नहीं, तुम अपने दिल में जानती हो। पासवर्ड 61 है, इसमें 2 करोड़ हैं। अब मेरी नजरों से दूर हो जाओ। पिताजी बच गए।
पिताजी आप जाग गए। मैंने फिर से आपको चिंता में डाल दिया। नहीं पिताजी, अब से सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने आप को देखो, तुम्हारी आंखों के नीचे काले घेरे हैं। क्या तुम ठीक से आराम नहीं कर रही हो? मेरी चिंता मत करो, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। नहीं पिताजी, मेरी चिंता मत करो। मैं अब बड़ी हो गई हूँ, मैं पैसे कमा सकती हूँ और परिवार का सहारा बन सकती हूँ। मैं अब कॉलेज की छात्रा हूँ, मैं बहुत कमाती हूँ। जिनक्सी, क्या हुआ? कुछ नहीं पिताजी, शायद मैं ठीक से सो नहीं पा रही हूँ। ठीक है। मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। अरे पिताजी, आपकी अभी सर्जरी हुई है, मैं अकेली जा सकती हूँ। जाओ। डॉक्टर, मैं फू साहब, आप डॉक्टर हैं, ये हमारे समझौते को तोड़ना नहीं कहलाता। जानबूझकर उसके सामने आना है ना। बताओ कहाँ दर्द हो रहा है? अचानक मेरी छाती में बहुत दर्द हो रहा है। तुम क्या कर रही हो? मुझे छोड़ दो। क्या तुमने वे सारे पैसे खर्च कर दिए जो मैंने तुम्हें दिए थे? क्या तुम फिर से बाहर गए और शराब पी? मैं जो करती हूँ उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है ना? लेकिन तुम्हारी चिकित्सा नैतिकता वास्तव में इस अस्पताल के लिए शर्म की बात है। अरे तुम अपनी कंपनी में क्यों नहीं हो? तुम मेरे अस्पताल में क्या कर रहे हो? अब बाहर निकलो, मेरी परामर्श में देरी मत करो। अभी अभी मैंने एक बुरे इरादे वाले मरीज को निकाला। मैं बस बहुत आकर्षक हूं। अगर तुम्हें मेरी चिंता करने का समय है तो जल्दी शादी क्यों नहीं कर लेते? इतने बड़े परिवार के साथ क्या तुम्हें उत्तराधिकारी की जरूरत नहीं है? क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी तरह हूं? कोई भी रैंडम व्यक्ति काम चलाएगा? और पिछली बार मुझे पता था कि तुमने ही मुझे नशा दिया था। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। तुम्हारी दादी ने मुझे सख्त आदेश दिया था कि तुम्हें एक औरत के साथ आजमाऊं। वह लड़की कैसी थी? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, अगर दोबारा ऐसा हुआ मैं मास्टर लू से कहूंगा कि तुम्हें घर ले जाए और परिवार का कारोबार संभालो। जिनक्सी, आप इन दिनों क्या कर रही हैं? तुम क्लास के बाद भाग जाती हो, हमारे पास बात करने का समय ही नहीं होता। श्री चैन, हम करीबी नहीं हैं। मुझे मेरे पूरे नाम से बुलाएं। मैं अपनी पार्ट टाइम नौकरी में व्यस्त हूँ, तो अब मैं जाऊंगी। क्या जल्दी है? पार्ट टाइम क्यों करती हो? ये गंदा और थकाने वाला काम है। तुम केवल कुछ सस्ते फल खा सकती हो। तुम मेरे साथ क्यों नहीं रहती? मैं तुम्हें सबसे अच्छी चीजें खिलाऊंगा, कैसा रहेगा? मुझे पता है तुम पैसे की तंगी में हो, मेरे पास बहुत ज्यादा है। मेरे साथ एक रात बिताओ और मैं तुम्हें 10,000 दूंगा। नहीं, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। तुम भागना चाहती हो? मैं तुम्हारे साथ सोऊंगा। तुम गर्भवती हो। तेरा बॉयफ्रेंड कहाँ है? क्या उसे पता है? क्या तुम बच्चा रखना चाहती हो? तुम्हें फैसला करना होगा। जितना आगे बढ़ती हो उतना मुश्किल होता जाता है। मैं नहीं। अरे तेरे पिता पागल हैं। वह डिस्चार्ज होने पर अड़ा हुआ है। उसकी हालत खराब है। जितनी जल्दी हो सके वापस आओ। क्या तुमने मेरे पिता को कैसे डिस्चार्ज होने दिया? ये वही है। वह यहाँ क्यों है? श्रीफू, आप यहाँ कैसे आए? अभी वाली लड़की को क्या हुआ? वह लड़की बिना शादी के गर्भवती है और बच्चा नहीं चाहती। यह तारीख, क्या वह रात हो सकती है? तुम यहां क्यों हो? तुम बहुत पीली दिख रही हो। क्या हुआ? तुम्हें सच में नहीं लगता कि ये तुम्हारा बच्चा है ना? क्लब की औरतें इतनी साफ नहीं होती। सावधान, तुम दूसरे आदमी का बच्चा पाल सकते हो। चाहे कुछ भी हो, मुझे पहले उसे ढूंढना होगा।
मुझे शिया जिंक्सी की सारी पूरी जानकारी चाहिए, जल्दी। मेरे पिता कहाँ हैं? चेंज यहाँ क्यों है? तुम बहुत भड़कीले हो। क्या तुम मुझे डराना चाहते हो? तुम्हारे पिता अस्पताल में हैं। तुमने मुझसे झूठ बोला। अगर मैं ऐसा न कहता तो क्या तुम लौट आती? मिस्टर चेन का परिवार अच्छा है, उनसे शादी करना तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। जल्दी करो, अपनी राशन कार्ड लेकर और मिस्टर चेन के साथ शादी का पंजीकरण कराओ। तुम्हारी माँ की पसंद अच्छी है, मुझसे शादी करो और 6,000 रुपये तुम्हारे होंगे। मैं उनसे शादी नहीं करूंगी। तुम खुद शादी कर लो। मैंने कॉलेज जाने के लिए कड़ी मेहनत की, शादी करने के लिए नहीं। अगर तुम उनसे शादी नहीं करोगी तो मुझे बीवी कैसे मिलेगी? तुमने पिताजी को इस तरह नुकसान पहुंचाया है और मुझे भी नुकसान पहुंचाना चाहते हो। परिवार इतना गरीब है कि हमें कुत्ते भी नीच समझते हैं। तुम्हें क्या लगता है हमने तुम्हें कॉलेज क्यों भेजा? तुम्हें खुद पता है। हमने तुम्हें कॉलेज पढ़ाया ताकि तुम ऊंची कीमत पर बिक सको, और अब हमने एक संरक्षक श्री चेन को लुभा लिया है। मैं तुम्हारी बेटी हूँ, तुम्हारी बहन हूँ, और तुम मेरे खिलाफ ऐसी साजिश रचते हो। तुम्हारे साथ कौन है? निकम्मी, तुम सच में अपनी तारीफ खुद करती हो। शिया जिंशी, देख, मेरे अलावा और कौन तुम्हारी कद्र करता है? तुम सब मिले हुए हो। मैं मर जाऊंगी, तुमसे शादी नहीं करूंगी। तुम गर्भवती हो। हाँ, मैं गर्भवती हूँ। क्या तुम पिता बनने वाले हो? हिम्मत कैसे हुई किसी और आदमी के साथ संबंध बनाने की और गर्भवती हो जाने की? बदचलन औरत, अब तुमसे कौन शादी करेगा? मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। हाँ, मैं एक गंदी चीज हूँ। अब कोई नहीं चाहता मुझसे शादी करना, तो क्या? मैं उस जैसी किसी को नहीं चाहता। कौन जानता है उसे कोई बीमारी है या नहीं। 6 लाख, तुम मुझे 6 लाख देनी है। मैंने 6 लाख कमा दिया एक बच्चे की वजह से। क्या तुम्हें पुरुषों के साथ सोना पसंद नहीं? ठीक है, यह अच्छा विचार है। मैं उसके साथ एक बार सोऊंगा, तुम्हें 10,000 दूंगा। फू साहब बचाइए, फू साहब। फू साहब, शिया जी के पिता का एक्सीडेंट हो गया है और उन्हें 2 लाख चाहिए अंग प्रत्यारोपण के लिए। आपने उसे जो कार्ड दिया था उससे सिर्फ 2 लाख खर्च हुए हैं। मुझे 2 लाख चाहिए। फू साहब बचाइए, फू साहब। फू साहब, रुको, कौन हिम्मत करता है फू परिवार के किसी को छूने की? डो फू, आप सच में मुझे बचाने आए? मैं तुम्हें ले जाने आया हूं। डॉक्टर, डॉक्टर क्या होता है? तुम तो एक खूबसूरत लड़के लगते हो। मैं तुम्हें मार सकता हूं एक हाथ से। हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की? मैं तुमसे लड़ूंगा। माफ कीजिए, मुझे देर हो गई। मुझे सच में लगा था कोई मुझे बचाने नहीं आएगा। रोना बंद करो। अब से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। रक्षा? तुम मजाक कर रहे हो? मत सोचो, बस उसने तुम्हें कुछ पैसे दिए, तुम इतना प्यार दिखा सकती हो। मैं तुम्हें बता दूं, वह श्री चेन की औरत है। श्री चेन को नाराज करो तो खड़े खड़े अंदर आओगे और पटक कर बाहर जाओगे। तुम मेरी पत्नी से शादी करना चाहते हो? नहीं श्रीफू, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। कृपया मुझे माफ करें। श्रीफू, क्या वह सिर्फ एक डॉक्टर नहीं? चुप रहो। फू परिवार के उत्तराधिकारी, फू ग्रुप के सीईओ श्रीफू। तुम डॉक्टर नहीं हो। माफ कीजिए, मैंने पहले स्पष्ट नहीं बताया। मैं असल में फू ग्रुप का सीईओ हूं जिन्होंने अभी आपको परेशान किया। मैं उन्हें कीमत चुकाऊंगा। शरीफो, यह सब गलतफहमी है। हम तो बस जिंशी के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढना चाहते थे। मेरी केवल एक बेटी है, तो क्या मैं उसकी परवाह नहीं करूंगा? हाँ हाँ। श्रीफू, क्या यह पारिवारिक गलतफहमी का मामला नहीं?
अगर मुझे पता होता कि मेरी बहन आपसे शादी कर रही है तो मुझे क्या चिंता होती? शिया जिनशी, कुछ बोलो। तुमने अभी ऐसा नहीं कहा था। जैसे उन्होंने मेरी औरत को अभी परेशान किया, अब मैं चाहता हूं कि तुम उन्हें सबक सिखाओ। हाँ, माफ कर दीजिए श्रीफू। आप कैसे हैं? क्या आपको चोट लगी? मैं ठीक हूँ। बचाने के लिए शुक्रिया। आपको मुझसे शिष्टाचार रखने की जरूरत नहीं। क्या ऐसा करें, पहले आपको अस्पताल ले चलूं? चलिए। शिया जिनशी, तुम मुझे और अपने भाई के साथ ऐसा करती हो? क्या तुम अपने पिता के लायक भी हो? क्या तुम शिया परिवार का नाम मिटाना चाहती हो? शायद इसे छोड़ ही दें। मैं आपकी बात मानूंगी, पहले अस्पताल चलते हैं, बाकी वे संभाल लेंगे। श्रीफू, मैं खुद अस्पताल जा सकती हूँ। मैं सच में ठीक हूँ। आप महत्वपूर्ण कामों में व्यस्त हैं। मैं आपका और समय नहीं लूंगी। आप मेरे बच्चे को कहां ले जाने की सोच रहे हैं? आपको कैसे पता चला? जिनशी, हमारी मुलाकात गलत तरीके से हुई। मैं आपसे पहले की अपनी पूर्व धारणा के लिए क्षमा चाहता हूं। क्या आप मुझे एक मौका देंगी और बच्चे को भी एक मौका दो? चलो फिर से शुरू करें, ठीक है? क्या तुम्हें डर नहीं है कि बच्चा तुम्हारा नहीं है? मुझे तुम पर विश्वास है। दादी, आप वापस आ गई। दादी, ये जिनशी हैं, आपकी भावी पोती बहू। जिनशी, ये मेरी दादी हैं। वह श्रीमती ज्वांग हैं। नमस्ते दादी। नमस्ते श्रीमती ज्वांग। पोती बहू? अरे बाप रे, फू यान्सी को गर्लफ्रेंड कब मिली? यान्सी और जिनशी भाग्य से जुड़े हैं। यह पहली नजर का प्यार था। पहली नजर में तुम बहुत अच्छी बच्ची हो। कमरा तैयार है, यान्सी तुम्हें ऊपर ले जाए। देखने की क्या चाहिए, बस उसे बताओ और वह तैयार करवा देगा। इस सब की जरूरत नहीं, बस रहने की जगह मिल जाए तो ठीक है। चलो अपना कमरा देख लो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यान्सी की गर्लफ्रेंड है। जो साल मैं विदेश में थी, मैं बहुत कुछ मिस कर गई। क्या तुम्हें याद है, जब मैं छोटी थी मैंने यान्सी की माँ से कहा था कि मैं बनना चाहती थी यान्सी की दुल्हन। यान्सी की माँ बस मजाक कर रही थी। प्यार में जबरदस्ती नहीं चलती। यान्सी को खुद उसे चाहना होगा। जब तक यान्सी की माँ विदेश से वापस आई, तब हम यान्सी और जिनशी की शादी का इंतजाम करेंगे। मैं निश्चित रूप से यान्सी की शादी में शामिल होंगी। मैं कभी किसी को नहीं ले जाने दूंगी फू यान्सी को। श्रीमती फू का पद सिर्फ मेरा हो सकता है। नमस्ते श्रीमती फू। नमस्ते सबको। श्रीफू, ये कमरा बहुत बड़ा है, मैं इसमें नहीं रह सकती। इतने बड़े कमरे में। ये कमरा हालांकि सबसे बड़ा नहीं, लेकिन इसमें सबसे अच्छी धूप आती है। और यह यान्सी के कमरे के बगल में है। जिनशी, अगर तुम्हारे मन में कुछ हो, तुम कभी भी उसके पास जा सकती हो। जिनशी, तुम पर जो बीती मैंने सब सुन लिया। बीती बातों को जाने दो। अब से यान्सी और फू परिवार तुम्हारा सहारा होंगे। तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। अब जरा भी शिकायत नहीं। धन्यवाद दादी। यान्सी, तुम मेरी प्यारी पोती बहू को वापस लाए हो। तुमने उसके लिए अच्छे कपड़े क्यों नहीं तैयार किए? दादी, मैंने पहले ही तैयार कर लिया है। ये रहे, ये सब आपके लिए हैं। अगर आपको पसंद नहीं आए, हम कभी भी बदल सकते हैं। नहीं नहीं, ये बहुत कीमती है। मैं जो पहन रही हूँ वह ठीक है। ये बिल्कुल कीमती नहीं है। ये कपड़े आप पर बहुत सुंदर लगते हैं। जाओ पहन कर देखो। तुम वहां क्यों खड़े हो?
वह कपड़े पहन रही है। जाओ जाओ जाओ। बस पहन कर देखो। क्या बुरा लग रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह खूबसूरत है, वाकई खूबसूरत। वह तुम्हारी तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं कर रहा, वह शर्मा रहा है। दादी, मेरे साथ चलो, यह मेरी तरफ से उपहार है, मना मत करना। पारिवारिक विरासत का जेट पेंडेंट अब यांसी की माँ के पास है। जब वह विदेश से लौटेंगी वह तुम्हें दे दिया जाएगा। नहीं, ये बहुत कीमती है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती दादी। बस ले लो, यह तो बस एक हीरे का हार है, इसकी कोई खास कीमत नहीं है। दादी, भले ही आप मुझे ना दें इतना महंगा उपहार, मैं फिर भी बच्चा पैदा करूंगी। तू बदमाश, तूने जिनसी को क्या बताया? उसे बहुत गलत फहमी हुई। किसने कहा तुम्हें कि मेरी तुम पर कृपा बच्चा पैदा करने की सहजता के लिए थी? अपनी आवाज धीमी रखो। देखो, तुमने जिनसी को डरा दिया। तब तुम्हें पता था कि मैं बच्चा गिराने वाली थी, इसलिए तुम मुझसे मिलने आए। मैंने कहा मैं सोचूंगी और आखिरी समय में अपना मन नहीं बदलूंगी। तो तुम्हें वाकई जरूरत नहीं है जानबूझकर मुझसे इतना अच्छा व्यवहार करने की। अगर मुझे सच में बच्चा चाहिए होता, मुझे कोई जरूरत नहीं होती इतना समय बर्बाद करने की और तुम पर मेहनत करने की। मैं वाकई तुम्हारी परवाह करती हूँ, इसका बच्चे से कोई लेना देना नहीं है। जिनसी, मैंने यांसी को कभी नहीं देखा किसी लड़की के साथ इतना अच्छा व्यवहार करते हुए। इससे पहले कि उसने तुम्हें बचाया, उसने परिवार से कहा था कि ये कपड़े और गहने तैयार करें और कमरा, सब कुछ आपके लिए तैयार रखें। वह सच में आपको पसंद करते हैं। समझ गई, मैं ज्यादा सोच रही थी। फू साहब तो बस मुझे दिलासा दे रहे थे, है ना? वापस अस्पताल में जब उन्होंने मुझे देखा, वह खुश नहीं थे। बेबी, आपकी वजह से मैं धन्य हूँ। यांसी, वह शब्दों में कमजोर है, असल में उसका दिल बुरा नहीं है। अगर आप उनके साथ समय बिताएंगी, आप देखेंगी। आइए, मेरे साथ खाइए। धन्यवाद। कोई बात नहीं, यह हमारा कर्तव्य है। जिनसी, आप बहुत पतली हैं, यह लीजिए और खाइए। एक लड़की को भरी पूरी और स्वस्थ होनी चाहिए। दादी सही कह रही हैं, अपने शरीर को देखिए, आपको और खाना चाहिए, आप बहुत पतली हैं। धन्यवाद दादी जी। धन्यवाद फू साहब। खाइए। क्या बात है, फिर से पेट खराब है क्या? नहीं, हाल ही में मेरी भूख नहीं लग रही है, शायद गर्भावस्था की वजह से। अच्छा, यह व्यंजन हल्का है, फिर से कोशिश कीजिए। बिल्कुल ना खाना, पेट और सेहत के लिए बुरा है। क्या हुआ जिनसी? क्या हुआ जिनसी? फू साहब, मैं सांस नहीं ले पा रही हूं, मेरी मदद कीजिए। जिनसी, क्या हो रहा है? खाना खाने से एलर्जी कैसे हो गई? जिया जी को लंबे समय से कुपोषण है, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है। आपने उनके लिए जो खाना बनाया, हालांकि हल्का था, उसमें अच्छी सामग्री थी। जिया जी का शरीर इसका आदी नहीं था, उन्हें एलर्जी हो गई। जिनसी, तो आप घर पे दिक्कतें झेल रही थी? कोई बात नहीं फू साहब, बस कुछ घरेलू व्यंजन पकाइए। शायद मैं बस इत्तेफाक से उन सामग्रियों से एलर्जी थी। बकवास। क्या डॉक्टर का निदान गलत हो सकता है? इस तरह करते हैं, इसकी चिंता मत कीजिए, बाकी का मैं इंतजाम करूंगा। है ना जिया जी, अब आप गर्भवती हैं, आपको पोषण पर ध्यान देने की जरूरत है। आखिरकार फू साहब इस क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं।
फू साहब मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। ये सब बच्चे की वजह से है ना? सुप्रभात मैडम। वे कौन है? मैंने विशेष रूप से आपके लिए पोषण विशेषज्ञों को काम पर रखा है। अब से आपके दैनिक भोजन उनके द्वारा प्रबंधित किए जाएंगे। फू साहब, ये जरूरी नहीं है। मैं ख्याल रख सकती हूँ खुद की। मैं यहाँ हूँ, तुम्हें अपना ख्याल रखने की जरूरत नहीं है। तुमने जो कष्ट सहे पहले घर पर, वह सब अब अतीत की बात है। जाओ। इसे आजमाओ, देखो कि पोषण विशेषज्ञ ने जो व्यंजन बनाए हैं क्या वे तुम्हारी पसंद के हैं। तुम क्या कर रही हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, तुम्हें थोड़ा खाना चाहिए। मैं तुम्हें खिला दूं। लेकिन मेरी बिल्कुल भूख नहीं है। क्या हुआ? क्या तुम चाहती हो कि मैं किसी और तरीके से तुम्हें खिलाऊं? तुम? मैं खाऊंगी। लो। फू साहब, आप मुझे यहाँ क्यों लाए? माहौल बदलने के लिए आपको बाहर लाया हूं। कैसा है? क्या आपको पसंद है? ये जियांगचेंग का सबसे अच्छा विला एरिया है ना? डिजाइन भी बहुत सुंदर है। बस बाहर से देखकर ही लोगों को पसंद आ जाता है। खुशी हुई कि आपको पसंद आया। चलिए, मैं आपको कहीं और ले चलता हूं। फू साहब, आप मुझे यहाँ क्यों लाए? आप चुपचाप बैठिए, एक पल में पता चल जाएगा। जियान बाई। ये सब क्या चीजें हैं? कुछ खास नहीं, बस यहां हस्ताक्षर करो। ये चीजें बस फू परिवार में तुम्हारे जीवन के लिए कुछ गारंटी हैं, बस इतना ही। मेरा जीवन अब ठीक है। मुझे गारंटी की जरूरत नहीं है। अगर मैं तुम्हें दे रहा हूं तो ले लो। ये कोई कीमती चीज नहीं है, बस ये बताने के लिए है, मेरी भावनाएं। मैंने अब हस्ताक्षर कर दिए। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह क्या है? ये हैं फू साहब के नाम की स्थिर संपत्तियां, विदेशों में दर्जनों संपत्तियां और देश में जायदादें, जिसमें वे विला एरिया भी शामिल हैं जो आपने अभी देखे। साथ ही शेयर और फ्यूचर्स और भी पुरातन वस्तुओं और आभूषणों की सूची जो फू साहब ने वर्षों में इकट्ठा किया है। जहां तक असली वस्तुओं की बात है, आप उन्हें पहले ही देख चुके हैं। ये हैं। बस आखिर ये सब क्या है? चूंकि आपने अभी हस्ताक्षर किए हैं, ये चीजें सब आपकी हैं। मैं ये स्वीकार नहीं कर सकती। फू साहब, मैं इस लायक नहीं हूं। तुम मेरी औरत हो, ये चीजें सब तुम्हारी हकदार हैं। फू साहब, आपको मेरे लिए इतना अच्छा होने की जरूरत नहीं है। मैं बच्चे का अच्छे से ख्याल रखूंगा। मेरा आपके प्रति अच्छा होना सिर्फ बच्चे की वजह से नहीं है। जिनशी, ज्यादा मत सोचो, ठीक है? लेकिन अगर बच्चा ना होता, हम दोनों कभी आमने सामने नहीं होते। फू साहब तो बस ये कह रहे हैं मुझे सांत्वना देने के लिए। घर पर आखिरकार कोई मेरा साथ दे सकता है। मैं अक्सर यांसी से कहती हूँ कि वह इन पौधों को काटने में मेरी मदद करें, लेकिन आधे मिनट से भी कम समय में वह चुपके से भाग जाता है। फू साहब बहुत व्यस्त हैं दादी जी। दादी जी, मैं अभी अंदर आया और आपको मेरी शिकायत करती हुई सुना। फू साहब, जिनशी, जिनशी, फू साहब, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम सब एक परिवार हैं। मेरा वापस आना कोई बड़ी बात नहीं है। आपने मुझे डरा दिया। क्या होता अगर आप फिर से गिर जाती? मैं इतनी नाजुक नहीं हूं।
क्या हुआ? क्या आपकी छाती में तकलीफ है? नहीं नहीं, मुझे बस लगता है कि हाल ही में मेरी छाती में जकड़न रहती है। शायद ऐसा मौसम बदलने की वजह से है। ऐसे करते हैं, मैं आपको अस्पताल ले चलता हूं। जरूरत नहीं है ना? चलिए। फू साहब, मैडम, आपने कितने समय पहले चेक किया था अपनी ब्रा का साइज? ब्रा का साइज मैं वही साइज पहनती आ रही हूँ। गर्भावस्था में आपके शरीर में बदलाव आता है। जकड़न आपकी ब्रा के फिट न होने की वजह से है। फू साहब, आप सीधे मैडम को बता सकते थे, आपको वहाँ जाने की जरूरत नहीं थी। पता है? फू साहब को पता है, बिल्कुल। उन्होंने पढ़ा था कॉलेज में प्रसूति एवं स्त्री रोग। जया जी, आपको जो भी समस्या हो वह एक नजर में देख सकते हैं। यदि आप बोलेंगे नहीं, कोई नहीं समझेगा कि आप गूंगी हैं। फू साहब, अगर आप शर्मा रहे हैं तो सीधे कहिए, हम भाई हैं, हम आप पर नहीं हंसेंगे। फू साहब, आपने मेडिसिन पढ़ी थी? फू साहब हमारी प्रसूति क्लास में टॉप थे। बुरी बात यह है कि बाद में वापस जाकर परिवार का कारोबार संभाला। क्या सर्जरी सच में इतनी खाली होती है? फू साहब का यह मजाक सदी में एक बार आता है, इसलिए मुझे इसे देखने आना पड़ा। अच्छा। फू यान्सी, तुमने मुझे पूरे हफ्ते नाइट शिफ्ट पर रखा है, तो क्या तुम्हारा दिल है? मुझे लगता है तुम बहुत खाली हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कुछ काम ढूंढ लिया। अब तुम या तो ओवर टाइम काम करने वापस जाओ या घर जाकर परिवार का व्यवसाय संभालो। श्रीमती फू, मेरी मदद करो। श्रीमती फू, मेरी मदद करो। मैं नहीं। कुछ नहीं, बस उसे छोड़ दो। चलो। श्रीफू भाई, हे पूर्वज, कृपया मेरी शिफ्ट वापस बदल दो। श्रीफू, चलिए घर चलते हैं, मैं बाद में खुद खरीद लूंगा, प्लीज। मैं डॉक्टर हूं तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। हम अभी खरीदते हैं और मैं तुम्हारे लिए चुनूंगा। यह बेहतर है। थोड़ा बड़ा है। जान, मेरी चुनी हुई चीज तो फिट होगी ही। इसके बारे में कैसा है? मैं इसे खुद तुम्हें पहनाऊंगा, अपने स्वाद को साबित करने के लिए। जरूरत नहीं है। तुम्हारी शक्ल और बदन मुझे अच्छी तरह याद है और मैं कभी नहीं भूलता। इस दुकान के स्टाइल बहुत सीमित हैं। चलो दूसरी दुकान देखते हैं। बहुत हो गया। बाद में बदल जाएगा, पता है। चलो। यान्सी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहां जिनशी की मदद के लिए हूं, कपड़े चुनने में। आप सुश्री शिया के प्रति बहुत दयालु हैं। आप अभी जा रही हैं, है ना? दूसरे दिन मैंने कहा था मैं दादी से मिलना चाहती थी, लेकिन मैं व्यस्त था। आज संयोग से हम साथ क्यों नहीं चलते? मुझे बहुत खेद है, गाड़ी में जगह नहीं है। ऊपर से मेरी दादी हाल ही में तबीयत ठीक नहीं है। अगर तुम्हारे पास कोई जरूरी काम नहीं है तो कृपया उन्हें परेशान न करें। हम अभी जा रहे हैं, खरीदारी करने में अपना समय लीजिए। लानत है, कैसा जादू है उसके पास कि यान्सी पूरी तरह से मोहित हो गया है। वह क्यों एक गरीब लड़की किसी चीज की हकदार है? बस एक गरीब लड़की, सिया, हकदार किस चीज की?
वह क्यों पाए फू यान्सी का प्यार? वह कभी नहीं बनेगी फू परिवार की युवा मालकिन। झांग गुईफांग, तुम्हारी बेटी ने जैकपॉट लगाया। फू यान्सी ने उसे फू परिवार की आधी संपत्ति दे दी। क्या उसने तुम्हें नहीं बताया? नमकहराम लड़की, मुझे पता था कि उसमें कोई जमीर नहीं है। मैं उसे मार डालूंगी। श्याओशी, पिताजी को लगता है कि उनकी सेहत लगभग ठीक हो गई है। चलो हम अस्पताल से छुट्टी ले लें। यह अस्पताल सस्ता नहीं लगता। रोजाना के इलाज का खर्चा बहुत महंगा होगा, है ना? पिताजी, बस आप ठीक होने पर ध्यान दें, खर्चे की चिंता ना करें। मैंने तुम्हारे भाई और मां से पूछा, तुम्हें इतने पैसे कहां से मिले मेरे ऑपरेशन के लिए? तुमने कुछ गलत तो नहीं किया, है ना? बिल्कुल नहीं। मेरी मुलाकात एक बहुत दयालु इंसान से हुई। उसने मुझे पैसे उधार दिए ये मुसीबत टालने के लिए। उधार दिए या दे दिए? या तुम्हें प्रेग्नेंट किया? क्या बकवास कर रही हो? मैं अस्पताल में था और तुमने नहीं देखा। आओ और बस अपनी बेटी पर कीचड़ उछालो। क्या माँ का यही फर्ज है? क्या मुझे बकवास करने की जरूरत है? खुद शिया जिनशी से पूछो, वह किसका बच्चा पाल रही है। अगर वह गर्भवती नहीं होती जियांगचेंग के फू परिवार के वारिस से, क्या तुम्हें लगता है तुम ठहर सकते हो इतनी अच्छी जगह पर ठीक होने के लिए? श्याओशी, क्या तुम्हारी माँ की बात सच है? पिताजी, मैंने फू परिवार की ऊंची डाल पर चढ़कर फू यान्सी से कहा कि लोगों को बुलाए, मुझे और मेरी मां को पीटने के लिए, और गुप्त रूप से तुम्हें दूसरे अस्पताल में भिजवाया। हमने बहुत मुश्किल से ये पता लगाया। जब पिताजी को छुट्टी मिली तुमने उनकी तरफ देखा तक नहीं? अब आए हो बड़ा बेटा बनने? क्या मेरी गलती है कि वह अब ऐसे हैं? मैं क्यों उनकी सेवा करूं? ये मत सोचो कि अब तुम बॉस फू के बच्चे से गर्भवती हो तो मुझे रौंद सकती हो। फू यान्सी ने तुम्हें जो पैसे दिए वे कहाँ हैं? निकालो। वह पैसे मेरे थे ही नहीं। श्याओशी, तो पिताजी ने तुम्हें क्या सिखाया था? गरीब सही, लेकिन ऐसा बेशर्म काम नहीं करना चाहिए। तुमने यह कैसे किया? पिताजी, तुमने कहा था कि तुम... ऐसा नहीं है, ये श्रीफू हैं। श्रीफू ने आपको पसंद किया है क्योंकि आप उनका बच्चा पाल रही हैं। बच्चा जन्म देने के बाद क्या लगता है वह आपकी परवाह करेंगे? यहाँ आओ। पैसे कहाँ हैं? निकालो। मैंने तुम्हें खिलाया पिलाया है और इतने सालों पाला पोसा है। अब जब तुम सोने चांदी में लिपटी हो तो माँ बाप को भूल गई हो, है ना? पैसे दे दो। माँ, उसके गले में जो हार है उसकी कीमत बहुत होगी। पैसे नहीं देगी, है ना? तो फिर उसे नगा करो और सारी कीमती चीजें बेच दो जो उस पर हैं। जिया जांग, क्या तुम इंसान भी हो? ठीक है निर्देशक जी, मैं जल्दी आ रहा हूं। श्री फू, भाभी को अस्पताल में परेशान किया जा रहा है, जल्दी आइए। दे दो। बस करो, शर्म नहीं आती? पापा, सच में मैंने एक कृतज्ञ बेटी पाली है। मेरे पति की अभी अभी सर्जरी हुई है। मैं अपनी बेटी से कुछ मेडिकल बिल मांगने आई थी। उसने मुझे एक पैसा भी नहीं दिया और उसने मेरे आदमी की पिटाई कर दी। मैं इतनी बदकिस्मत क्यों हूँ? जो माँ बाप की सेवा नहीं करता उस पर बिजली गिरती है। बेटियां बेकार होती हैं। भाड़ में जाओ, इसे मारो। सब लोग अभी रुक जाओ, मैंने पुलिस को बुला लिया है। तुम लोग हमला कर रहे हो, कोई नहीं बचेगा। तो ये बात है, हाल ही में तुम इतनी नेक क्यों हो गई हो? पिताजी से मिलने आ रही हो? असल में तुम इस डॉक्टर से जुड़ी हो। तुम खुलेआम धोखा दे रही हो। तुमने सच में जिया परिवार का नाम खराब किया है। चलो उसे बचाओ। हाँ, जियाओशी, कृपया चोट मत खाना, मेरा इंतजार करो।
तुम इस तरह झूठे आरोप लगाकर क्या तुम्हें कर्म का डर नहीं है? कर्म? तुम्हारे पिता की हालत में तुम ही कारण हो। तुम अभी तक मरी नहीं हो, मैं कैसे मरूं? वह तुम्हारी बेटी है, तुम उसके साथ इतना क्रूर कैसे हो सकती हो? ऐसी इंसान, वह मेरी बेटी कहलाने लायक नहीं है। तुम मेरा मतलब, मेरे पिता की बीमारी ठीक क्यों नहीं हो रही है? तो ये तुम और जिया जमशेद हैं जिन्होंने मेरे पिता को जहर दिया। तुम दोनों पागल हो। इतने कम पैसों के लिए तुम कुछ भी करोगी। ये सब तुम्हारी गलती है। अगर तुम्हारे पापा को कुछ हो गया तो तुम हत्यारी होगी। इस जोड़े को पीट पीट कर मार डालो, इससे मारो। भाभी, बंद करो। भाई, तुम आखिरकार आ गए। मुझे लगभग पीट पीट कर मार डाला था। शियाओशी, तुम कैसी हो? मैं यान्सी, मुझे दर्द हो रहा है। मुझे माफ करना, मुझे देर हो गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फू परिवार के किसी सदस्य को छूने की? तुम्हारी बहुत हिम्मत है। शिया जिनशी बेरहम है। मैं अपनी ही बेटी को सिखा रही हूं। तुम्हारे फू परिवार को दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? आओ और मदद करो। मैं पहले जाऊंगा। पिताजी, तुम किस आधार पर लोगों को गिरफ्तार कर रहे हो? क्या कोई कानून नहीं है? कानून? तुम्हें वह शब्द कहने का हक है? शियाओशी, उन्होंने तुम्हें किस हाथ से मारा? दोनों हाथों से। शिया जिनशी, तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हारी अपनी माँ हूं। मैं तुम्हारे राज्य उजागर कर दूंगी, सब के सब। मैं तुम्हें अमीर बेगम का दर्जा खो दूंगी। तुम मेरी बदनामी करते हो, मुझे मारते पीटते और डांटते हो। क्या तुमने कभी नहीं सोचा कि मैं तुम्हारी बेटी हूं? मेरे पास क्या गंदी चीजें हो सकती हैं, लेकिन क्या तुम में से कोई साफ है? इनके हाथ तोड़ दो, मत देखो। कोई बात नहीं, मुझे डर नहीं लगता। जब उन्होंने सबको मुझे मारने के लिए बुलाया, तब वे मेरे परिवार नहीं रहे। बेटा, तुम बुरी तरह मरोगे। शिया जिनशी, मनहूस, अगर तुम मुझे जीने नहीं दोगी तो मैं तुम्हें सुख से नहीं जीने दूंगी। फू साहब, ये नन्ही प्यारी तुम्हें धोखा दे रही है। वह दूसरा आदमी अस्पताल में है। तुम उसकी बीच का सहारा बनते हो, लेकिन वह तुम्हें मूर्ख समझती है। क्या तुमने देखा? मैंने देखा। वह डॉक्टर जो अभी गया वही था। उसके पेट में बच्चा तुम्हारा नहीं है, डॉक्टर का है। सही कहा फू साहब। शिया जिनशी, उसकी निजी जिंदगी गंदी है। हम भी डरते हैं कि तुम ठगे जाओगे। ऐसी बातें कहकर क्या तुम अब भी मेरी माँ हो? छे, मेरी तुम जैसी कोई बेटी नहीं है। क्या तुम खत्म हो गई? फू साहब, मैंने जो कहा वह सच है। एक मेरी औरत है, दूसरा मेरा हथियारबंद भाई है। तुमने सही लोगों को बदनाम किया है। मैं सच में नहीं चाहती कि तुम इस औरत के बहकावे में आ जाओ। अरे जिया जिनशी, तुमने अपने पिता को बहुत दुख पहुंचाया है। अब तुम मुझे और अपने भाई को मारना चाहती हो। अगर मैं समय पलट सकता तो मैं चाहता कि उस दिन मैं मरा होता। शियाओशी, अगर शियाओशी को आज कुछ हो गया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। इन्हें घसीट कर ले जाओ और इनका निपटारा कर दो। फू साहब, शायद आपको खुद करना चाहिए। क्या आप भूल गए कि डॉक्टर ने अभी क्या कहा था? इतनी जल्दी भूल गए? डॉक्टर ने कहा गर्भवती महिलाओं को भावनाएं स्थिर रखनी चाहिए। मैं वादा करती हूं कि अब पहले जैसी उत्तेजित नहीं होंगी और फिर से बेहोश नहीं होंगी। वह मेरी इतनी परवाह करता है तो यह जरूर बच्चे की वजह से होगा।
शियाओशी, हमको जरूरत नहीं है कि सब कुछ अकेले ढोए। आप कोशिश कर सकते हैं कि मुझ पर थोड़ा और झुक जाएं। मेरी माँ और भाई बहुत संयोग से आए। जैसे ही वे आए पैसे मांगने लगे, जैसे उन्हें पता था कि मेरे पास बहुत पैसे हैं। कोई बात नहीं, मैं इसकी जांच करूंगा। पहले घाव देखने दो। दर्द होता है। हिलना मत। अहम। मुझे लगता है कुछ लोग अभी तक पर्याप्त पिटे नहीं हैं या बहुत हल्के से पिटे हैं। अरे तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। मैं अभी इमरजेंसी से बाहर आया और तुमसे मिलने आया, लेकिन तुमने मेरी कोई चिंता नहीं दिखाई। मैं शियाओशी, पिताजी, आप यहां क्यों हैं? पिताजी, शियाओशी, तुम अब इधर उधर नहीं भाग सकती। मैं तुम्हें वापस ले चलता हूं। जियाओक्सी, कृपया अपने भाई को और मां को जाने दीजिए। पिता तुमसे विनती करता हूं, ठीक? वे तुम्हें ढूंढने गए थे। तीन दिन में जियांगचेंग से गायब हो जाइए, फिर कभी मत आइए छोटी बहू के सामने, वरना परिणाम भुगतोगे। आओ बेटा। माँ, अब हम क्या करें? हम यूं नहीं देख सकते कि शिया जिनशी अच्छा जीवन बिताई। थत, बस सपने देखे। जब तक उसका नाम शिया है तब तक उसे तुम्हारी बैल की तरह सेवा करनी होगी। जा अपने पिता से कह, तुम हमारे शिया परिवार के इकलौते बेटे हो। हम उस औरत को तुम्हें सताने नहीं देंगे। आओ बेटा। लगता है शिया साहब को परिवार का बहुत ख्याल है। अपनी जान जोखिम में डालकर उनके लिए विनती की। क्या भूल गए कि शिया झांग ने तुम्हारे साथ क्या किया था? देखो, मैं ठीक हूं, है ना? मेरे बारे में क्या? जब उन्होंने मुझे सताया तब क्या? तब तो तुम ठीक थे, है ना? हम एक परिवार हैं, रातों रात दुश्मनी नहीं होती। उन्होंने मेरी चीजें चुराई, मेरी बदनामी की और कई लोगों को मुझे पीटने के लिए भड़काया। अगर यांसी समय पर नहीं पहुंचता तो मेरा गर्भपात हो जाता। पिताजी, क्या आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं इसे छोड़ दूं? पिताजी, क्या आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं इसे छोड़ दूं? वे बस गुस्सैल हैं और उनका कोई बुरा इरादा नहीं है। हम सब एक परिवार हैं। मैं उन्हें अंदर बुलाता हूं आपसे माफी मांगने के लिए। कृपया उन्हें माफ कर दें। हाँ, गुइफांग, अंदर आ जाओ। जल्दी आ जाओ। आओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? लगता है एक हाथ तुम्हें सबक सिखाने के लिए काफी नहीं है। जियाओक्सी, भाई ने तुम्हारी भलाई के लिए किया, इसलिए मैंने तुम्हारे पैसे संभाले। जियाओक्सी, मैं आमतौर पर तुम पर थोड़ा सख्त था, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं किया और तुम्हारी कॉलेज की फीस सब भाई ने दी थी। जियाओक्सी, तुम ऐसी नहीं हो सकती, इतनी कृतज्ञ। ये सही है। तुम्हारी पढ़ाई के लिए मैंने 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी और काम करने लगा। लेकिन तुमने ये भी कहा कि तुमने मुझे कॉलेज भेजा क्योंकि एक कॉलेज ग्रेजुएट अच्छी कीमत पर बिक सकता है। श्रीमती जिया, आपका हिसाब बहुत चालाक है। वे तो गुस्से में कही बातें थीं, मैं तो यूं ही कह रही थी। और यह भी, तुम्हारे पिता तुम्हारी वजह से एक्सीडेंट में घायल हुए और आज तक उनका शरीर पूरी तरह ठीक नहीं हुआ। मैंने कभी कुछ नहीं कहा और तुम बेइंसाफी रो रहे हो। तो इतने सालों से तुम इस घटना का इस्तेमाल मुझे नैतिक रूप से ब्लैकमेल करने के लिए करते आए हो और शियाओशी का खून चूसते रहे हो, है ना? नैतिक ब्लैकमेल? मेरे पिता का एक्सीडेंट क्या उसकी वजह से नहीं हुआ? श्रीजिया का एक्सीडेंट क्या तुम्हारे लिए नहीं हुआ?
शियाजांग के लिए खिलौना बंदूक खरीदने। कौन सी खिलौना बंदूक? शियाओशी, जिस दिन तुम्हारे पिता का एक्सीडेंट हुआ, वह खिलौने की दुकान तुम्हारे स्कूल जाने के रास्ते पर थी और वे बस गुस्सा निकालने का जरिया चाहते थे। इतने सालों से वे इसका दोष तुम पर मढ़ रहे हैं। बकवास बंद करो। बच्चे के पिता वह शियाओशी को लेने के रास्ते पर थे और मैंने रास्ते में खिलौना खरीदा। शियाओशी, इतना समय बीत गया, सही या गलत अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? इससे मेरा क्या लेना देना? वह पुरानी सड़ी गली घटना, अब तुम मुझ पर दोष मढ़ना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। जियान भाई, शियाओशी, यह है सच्चाई। और क्या समझाना बाकी है? शियाओशी, पिताजी का मतलब ऐसा नहीं था। पिताजी के पास कोई और चारा नहीं था। तुम्हारा भाई परिवार का इकलौता वारिस है। मैं नहीं चाहता कि वह जीवन भर अपराध बोध से जिए। मेरे बारे में क्या? यानसी, उन्हें जाने दो। मैं उन्हें और नहीं देखना चाहती। ठीक है। शियाओशी, अब तुम पिताजी को नहीं चाहती? शियाओशी, शियाओशी, जल्दी वापस आओ। मुस्कुराओ। मैं मुस्कुरा नहीं सकती। क्या यह ठीक है? तुम क्या कर रहे हो? बस तुम्हें खुश करना चाहता था। शियाओशी कैसी है? चुप। वह अभी सो गई है। कुछ दिनों में सियाओक्सी का जन्मदिन होगा। मैं पार्टी रखने की योजना बना रहा हूं उसके जन्मदिन की, और फिर औपचारिक रूप से उसे प्रस्ताव दूंगा ताकि वह जान ले कि पूरा फू परिवार हमेशा उसका घर रहेगा। बहुत अच्छा, पूरी दुनिया को पता चल जाए सियाओक्सी हमारे परिवार की बहू है। अब देखते हैं कौन उसे छेड़ने की हिम्मत करता है। तुम कहां जा रहे हो? किसी का हिसाब चुकता करने। जा रहा हूं। यानसी, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया जब तुम आए? फू यानसी यहाँ है। क्या ये हो सकता है कि झांग गुइफांग और उनकी टीम सफल हो गई? मैं आखिरी बार कह रहा हूं, जुआंग साहब के कई वर्षों की फू परिवार के लिए सेवा के कारण मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। अगर तुमने सियाओक्सी को कोई और परेशानी दी तो कठोरता के लिए मुझे दोष मत देना। यानसी, मुझे मिस जिया की चिंता है। डर है कि वह अपने माता पिता से भटक जाएगी, और यह भी डर है कि तुम धोखा खा जाओगे। मैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ। तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करते? हम सिर्फ व्यापारिक साझेदार हैं, तो भरोसे का सवाल ही नहीं उठता। आज से फू परिवार जुआंग परिवार के साथ सहयोग रद्द करेगा, तुम्हारी सजा के तौर पर। जिया जिनशी, तुम्हें मार डालूंगी। मिस, वह व्यक्ति लाया गया है। मैंने पहले ही पोस्ट कर दिया है कि जिया जिनशी की थीसिस ने प्रोफेसर चेन चेंग की नकल की है, और उसके साथ उस बूढ़े आदमी की तस्वीरें भी स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लगा दी हैं। मिस जुआंग, मुझे कोई बदला तो नहीं लेगा? तस्वीर में जो आदमी है वह बहुत प्रभावशाली लगता है। जिया जिनशी जल्द ही बदनाम हो जाएगी। तुम किससे डर रही हो? एक अमीर और शक्तिशाली आदमी बदनाम औरत को नहीं चाहेगा। यही वह व्यक्ति है। वह पैसे की शौकीन है और बूढ़ों के साथ सोती है। कितना घटिया है। मैंने सुना उसकी थीसिस प्रोफेसर चेन चेंग की थीसिस से नकल की गई है। घृणित और नफरत योग्य। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने इतने पुरस्कार जीते। उसने उन्हें बूढ़ों के साथ सोकर कमाया। ये किसने किया? सामने आओ। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हें कोई बूढ़ा मिल गया। अब तुम बड़ी बातें कर रही हो। तुमने यह किया? मैंने क्या किया? तुमने बार में मौज मस्ती की, दूसरों के सिद्धांतों की नकल की और अपने पेपर में मिथ्याकरण किया। सबूत ठोस हैं। तुम्हारे पास कहने के लिए क्या है? शियाओशी, क्या ये बातें सच हैं?
मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। प्राचीन वस्तुओं के मूल्यांकन का तरीका जो मैंने अपने थीसिस में प्रस्तावित किया था, सबसे पहले मैंने ही प्रदर्शित किया था। जहां तक फोटो में उस आदमी की बात है, श्रीमती झुआंग मुझसे बेहतर जानती हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं कि वह उस आदमी का चेहरा साफ दिखाने की हिम्मत क्यों नहीं करती। तुम्हारा आचरण खराब है, जिससे स्कूल की बदनामी होती है और उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। मैं क्यों घसीटूं निर्दोष लोगों को इस मामले में? तुम कहते हो कि तुमने कोई शुगर डैडी नहीं पाया, तो फिर वे कपड़े और गहने कहाँ से आए? शियाओशी, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? वह पैसा मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे दिया था। मैंने वे काम नहीं किए। वह मुझे फंसा रही है। तो तुम क्यों नहीं अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ लाकर समझाते हो? क्या मैं फुयानशी को इस मामले में घसीटूं? तुम बात क्यों नहीं कर रहे? अपराध बोध? डर है कि सबको पता चल जाएगा? तुम कितने आदमियों के साथ सोई हो? जुआंग शुई, बहुत दूर मत जाओ। शियाओशी, आपने मुझे निराश किया। मैं आपको सिफारिश करने वाला था प्रोफेसर चेन के साथ इंटर्नशिप के लिए। अब मुझे पुनर्विचार करना होगा स्कूल के साथ आपकी शैक्षणिक स्थिति पर। चेयरमैन यहाँ क्यों है? क्या ऐसा हो सकता है कि उसने सुना शिया जिनशी के कांड के बारे में और इसे निपटाने आया है? यह वह आदमी है जो जियांगचेंग पर राज करता है, श्री फू। उसे सबसे ज्यादा नफरत है जब कोई उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल करता है। शिया जिनशी बर्बाद है। श्री फू, आपको यहाँ क्या लाया? मैंने सुना है कि आपको बहुत दिलचस्पी है मेरी पत्नी में, इसलिए मैं खुद देखने आया। क्या पत्नी? जब आप इस स्थिति में थीं, तो आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया? मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ज्यादा परेशान करें। ये सब गलत फहमी है। छात्र सिर्फ चिंतित थे स्कूल की प्रतिष्ठा के बारे में और जानबूझकर शियाओशी को निशाना नहीं बना रहे थे। माफ कीजिए सहपाठी, मुझे नहीं पता था कि आप और श्रीफू एक जोड़े हैं। हम सबने आपको गलत समझा। सुश्री झुआंग, आप और यांची दोस्त हैं। हम फू परिवार में भी मिले थे। मुझे नहीं पता कि आप क्या इरादा रखते हैं यहाँ फोटो पोस्ट करके। लगता है आपने मेरी आखिरी चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। फोटो वाले मामले से मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं यहाँ आया पुरातत्व विभाग में निवेश करने। भले ही फोटो गलतफहमी है, वह तथ्य कि उसने नकल की डॉक्टर चेन चेंग के शोध प्रबंध की एक अटल सत्य है। आप फू परिवार के प्रभाव पर भरोसा नहीं कर सकते उसे बचाने के लिए। कौन कहता है कि उसने नकल की? कौन कहता है कि उसने नकल की? प्रोफेसर, आप यहाँ क्यों हैं? मेरी सबसे होनहार शिष्या पर नकल का झूठा आरोप लगाया गया है, इसलिए मुझे स्वाभाविक रूप से उसके लिए खड़ा होना पड़ता है। आपकी मदद के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं। अध्यक्ष फू, आपने मेरी छात्रा से शादी की। आप सचमुच भाग्यशाली हैं। मैं सचमुच भाग्यशाली हूँ। वाह, वह आपकी छात्रा है? मैंने आपको कभी उसका जिक्र करते नहीं सुना। क्या मुझे पूरी दुनिया में ऐलान करना है? मेरा मतलब वह नहीं था। लगता है मैंने गलत समझा। गलतफहमी? मुझे डर है कि नहीं? उसे लाओ। मुझे माफ कर दीजिए मास्टर फू, यह वह थी जिसने मुझे निर्देश दिया। फोटो और शोध प्रबंध स्कूल के नोटिस बोर्ड पर चिपकाओ। स्कूल फोरम पर पोस्ट करने के बाद भी मैं बस थोड़ी देर के लिए भ्रमित हो गया था और मेरा इरादा नहीं था छोटी मालकिन को फंसाने का। यांसी, मैंने ये सब किया क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मेरा इरादा ऐसा नहीं था। कमीनी, जुआंग परिवार तुम्हारी वजह से लगभग बर्बाद हो गया था। फू साहब, मैं उसे ठीक से सुधारूंगा। कृपया दया करें और उसकी जान बख्श दें। मैं जुआंग परिवार की सारी संपत्ति देने को तैयार हूं, सुश्री जिया को मुआवजे के रूप में। पिताजी क्यों? चुप रहो। यांसी, यह आखिरी बार है। यांसी, हम उनका फायदा उठा रहे हैं। यह उनके लिए एक सजा है। फू परिवार की छोटी मालकिन, देखते हैं कौन अपमान करने की हिम्मत करता है। पानी। पानी चाहिए? खुद ले लो। तुम लंगड़े तो नहीं हो? मेरी छाती में दर्द है। सीने में दर्द? तो वापस जाकर लेट जाओ।
मेरे पास तुम्हारे इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। अगर जिनशी यहाँ होती, वह मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करती। उसका जिक्र मेरे सामने मत करो। अगर वह नहीं होती, क्या मैं सड़क पर चूहे की तरह होता जो घर से बाहर भी नहीं निकल सकता? नालायक, तुम्हारे बेटे बेटी तुम्हें नहीं चाहते। सिर्फ इस कचरे के ढेर में सड़ो, बदबू मारो। तुम कौन हो? हमारे घर में तुम्हें किसने आने दिया? मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ, तुम्हारी समस्याएं सुलझाने। अच्छा, तुम वही हो जिसने फोन किया था मुझे जिया जिनशी को ढूंढने के लिए। मुसीबत की औरत, हम इस हालत में पहुँचे पूरी तरह तुम्हारी वजह से। तुम्हें जिम्मेदारी लेनी होगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम क्या कर रहे हो? तुम अपने आप को क्या समझते हो जो मुझे आदेश दे रहे हो? अगर तुम मुआवजा नहीं दोगे, मैं बता दूंगा फू यानसी को। माँ, माँ, बचाओ मुझे, माँ। यह अपराध है, मैं पुलिस को फोन करूंगा। तुम्हारा बेटा कैसीनो में है, 80 लाख का कर्ज लेकर। अगर मैं समय पर नहीं पहुंचता, उसके दोनों हाथ कट जाते। जाओ पुलिस को फोन करो। अगर तुम जल्दी करोगे, शायद तुम्हें उसकी लाश सुरक्षित मिल जाए। 80 लाख पूरी तरह इसलिए कि तुमने उसे बिगाड़ दिया। अगर जिया जिनशी न होती, हमारे परिवार से संबंध तोड़कर क्या मेरा बेटा जुआ खेलता? मैं आपसे विनती करती हूँ कि मेरे बेटे को जाने दें। मैं वादा करती हूँ यह मामला मैं कभी नहीं फू यानसी को बताऊंगी। जाइए और मेरा एक काम कीजिए। अगर आप सफल हुए तो मैं आपके बेटे को छोड़ दूंगी। 8 मिलियन का कर्ज भी माफ कर दिया जाएगा। ठीक है, मैं जाऊंगी। दादी जी, ये तो बस एक जन्मदिन है, इसे इतना भव्य बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं चलेगा। मुझे पूरी दुनिया को बताना है कि यानसी की शादी हो गई है। फू परिवार में एक युवा बहू आ गई है। देखूं कि तुम्हें धमकाने की हिम्मत किसकी है। दादी जी, असल में कोई मुझे नहीं धमकाता। शौशी, मेहमान आ गए हैं, क्या तुम तैयार हो? शौशी, चाहे यह कितना भी सुंदर हो, तुम इसे हर समय पकड़े नहीं रख सकती। ये वाकई सुंदर है, इतना सुंदर कि मुझे लगता है मैं मैडम के लायक नहीं हूं। फू साहब मजाक कर रहे हैं। साफ है कि मैं आपके लायक नहीं हूं। मैं गंभीर हूं। अभी मैं चाहता हूं कि मैडम को छिपा दूं, सबसे दूर। रहने दो, आपकी मीठी बातें हमारे घर जाने पर कहिएगा। मेहमान यहाँ हैं, चलो जल्दी चलें। चलो चलें। क्या तुमने कल की खबर देखी? फू परिवार की यह युवा बहू का भाग्य कठिन रहा है। फू साहब ने सुंदरी को बचाया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उनके चेहरे पर इतने जीवंत भाव हो सकते हैं। आज मिस जुआंग नहीं दिख रही हैं। तुम नहीं जानते? जुआंग शुई ने युवा बहू को नाराज किया। फू साहब ने पहले ही बंद कर दिया है। जुआंग परिवार के साथ सहयोग, वह अब भी कैसे उसे एक निमंत्रण दे सकते हैं? फू परिवार का विरोध करना वास्तव में मौत को बुलावा है। शौशी, तुम्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। जन्मदिन मुबारक हो यंग मैडम। जन्मदिन मुबारक हो यंग मैडम। ये सबसे खुशी का जन्मदिन है जो मैंने कभी मनाया है। अब से हर साल मैं तुम्हें दूंगा सबसे अविस्मरणीय जन्मदिन। जो चीजें तुम्हें पहले नहीं मिली, मैं वह भी एक एक करके तुम्हारे लिए पूरा कर दूंगा। ये तो बस एक जन्मदिन है,
तुम मुझे रुलाने पर तुले हुए हो। क्या होगा अगर मेरा मेकअप खराब हो गया तो? तुम्हारा मेकअप खराब भी हो गया तो भी तुम सबसे सुंदर हो। शाओशी, मैं अपना शेष जीवन तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं। हर दिन तुम्हारे साथ तुम्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों पर ले जाऊंगा इस दुनिया में। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? पिताजी, श्याओशी, तुम यहाँ क्यों हो? आज तुम्हारा जन्मदिन है। मैं बस तुमसे मिलने आया था। घर पर 20 साल से अधिक समय में मेरा कभी जन्मदिन नहीं मनाया गया। आपने तो कभी इसका जिक्र ही नहीं किया। जैसे ही मैंने घर छोड़ा, क्या आपको मेरा जन्मदिन याद आ गया कि वह कौन सा दिन है? पिताजी को तुम्हारा जन्मदिन हमेशा याद रहा। उस समय तुम्हारी मां ही थी जिन्होंने मुझे तुम्हारे लिए जन्मदिन मनाने नहीं दिया, लेकिन मेरे दिल में मैं हमेशा तुम्हें याद रखता था। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे तुम दोनों से विरासत में नहीं मिली दोष दूसरे पर डालने की आदत। लगता है मेरी किस्मत में शिया परिवार का होना नहीं है। श्याओशी, तेरे भाई ने जुआ खेलकर कर्ज लिया है। क्या तुम पिताजी को कुछ पैसे दे सकती हो ताकि तुम्हारा भाई छूट जाए जुआ खाने से? तो अगर शिया झांग मुसीबत में ना होते तो आपको कभी याद नहीं आता कि मेरा जन्मदिन किस दिन है? शिया झांग की मुसीबत मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैंने बहुत पहले ही शिया परिवार से नाता तोड़ लिया है। आपके पास समय है मेरे सामने पीड़ित बनने का। बेहतर होगा उसे थोड़ा कष्ट सहने दें और सबक सीखने दें। शायद भविष्य में वह आपकी बुढ़ापे में देखभाल करे। श्याओशी, पिताजी तुमसे भीख मांग रहे हैं। कृपया अपने भाई की मदद करो। अगर तुम मान गई नहीं, मैं यहां घुटने टेक दूंगा और उठूंगा नहीं। तुम और जांग गुइफांग सच में एक दूसरे के लिए बने हो? जब तुम्हें इतना पसंद है घुटने टेकना, तो फिर टेकते रहो। मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूं। मुझे दोषी महसूस मत कराओ। अंदर जाकर घुटने टेक सकते हो। अंदर के सभी लोग पत्रकार हैं। देखो कि वे क्या अब भी तुम्हारी मदद करेंगे? श्याओशी, पिताजी? श्याओशी, माफ कर दो। पिताजी के पास कोई चारा नहीं है। तेरा भाई शिया परिवार का इकलौता बेटा है। पिताजी नहीं चाहते कि तेरे भाई पर मुसीबत आए। पिताजी, आपने सच में मेरा अपहरण शिया झांग के लिए किया? श्याओशी, माफ कर दो। हमारे शिया परिवार में 3 पीढ़ियों से केवल एक बेटा है। पिताजी नहीं देख सकते कि तेरे भाई पर मुसीबत आए। डरो मत। जैसे ही तेरा भाई बच जाएगा, पिताजी तुम्हें छोड़ देंगे। जिनक्स, तुम इसके लायक हो। अगर तुम नहीं होती, मेरा बेटा कभी नहीं जुआ खेलने जाता और नहीं पकड़ा जाता। और हम नहीं होते, हर दिन हमारे दरवाजे पे परेशान करते हो। तुम्हें जन्म देने का पछतावा है। पहले ही गला दबाकर मार देना चाहिए था। मैं भी तुम्हारी बेटी नहीं बनना चाहती। कितना दयनीय चेहरा है। कोई आश्चर्य नहीं कि फू यानक्सी तेरे लिए इधर उधर भागता है और अपनी हैसियत भूल जाता है। क्या वह भूल गया है अपनी हैसियत, या फिर तुम बार बार अंजाम भुगत रही हो? क्या तुम्हें पता चल गया कि तुम फू परिवार की युवा मालकिन नहीं बन सकती, तो तुम सब कुछ दांव पर लगा दोगी? पूरा शहर फू परिवार का इलाका है। क्या तुम्हें लगता है फू यानक्सी मुझे नहीं ढूंढेगा? जब वह मुझे ढूंढ लेगा तो जिया झांग मर जाएगा। मेरे बेटे को मत कोसो। मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगी। बहुत हो गया। क्या हाल है? क्या तुम्हें श्याओशी मिली?
मैं निगरानी कक्ष गया था। युवा मालकिन के वॉशरूम से निकलने के बाद कैमरों ने उसे फिर नहीं पकड़ा। जाओ उसे फिर से ढूंढो, भले ही मुझे जमीन में 3 फुट गहरा खोदना पड़े और पूरे जियांग शहर को उलट पुलट करना पड़े, मुझे युवा महिला को ढूंढना ही होगा। अब जाओ, रुको, जाओ फिर से पुष्टि करो कि शिया परिवार और जुआंगशुई कहां हैं। जाओ। समझ गया। बस मिस जुआंग, मैंने आपके आदेशों का पालन किया और उन्हें यहां लवाया। जब से आपका गुस्सा शांत हुआ है, मैं आपसे विनती करता हूं, कृपया मेरे बेटे को जाने दें। अब जब वह मुझे यहाँ ले आई है, शिया झांग का उपयोग बहुत पहले खत्म हो गया है। शायद शिया झांग पहले ही मर चुका है। शिया झांग मेरे हाथों में है। अगर तुम्हारी हिम्मत है और कोई और विचार हो तो मैं शिया जिनशी के कहने पर उसे मार डालूंगी। तुम यहाँ फूट डालने की कोशिश मत करो। शिया झांग की जान बेकार है, मुझे परवाह नहीं है। हाँ हाँ हाँ, उसके साथ जो चाहो करो, बस मेरे बेटे को मत छुओ। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो फू यानसी तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। वह कभी तुम्हारे साथ नहीं होगा। किसने कहा कि मैं खुद करूंगी? शिया झांग पर जुए के कर्ज हैं। तुम्हारे माता पिता ने पैसे उधार लेने की कोशिश की लेकिन असफल रहे और फिर वे गुस्सा हो गए। मैं तुम्हें बचाना चाहता था लेकिन मैं बहुत देर कर चुका था। तुम इस कहानी के बारे में क्या सोचते हो? मिस जुआंग, हमने पहले इस पर सहमति नहीं जताई थी। आप ऐसा नहीं कर सकते। हत्या अवैध है। या तो शिया जिनशी मरे या शिया झांग मरे। चुनो। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा बेटा मरे? पिताजी, पिताजी, मुझे माफ करो शियावशी। पास मत आओ, पास मत आओ। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। चुप रहो। शियाओशी को अभी छोड़ दो और मैं मान लूंगा कि आज रात कुछ हुआ ही नहीं। आप फू यानसी व्यापार में निर्णायक हैं, दुश्मनों पर कभी दया नहीं करते। उन्होंने इसका पता मुंह तक लगा लिया है। मुझे लगता है कि जुआंग परिवार दिवालिया हो गया है, तो मुझे जाने देने का क्या फायदा? मैंने कहा अभी शियाओशी को जाने दो और मैं तुम्हें जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा। जुआंग परिवार के बिना मैं बेकार हूँ। यह औरत तुम्हारे बिस्तर में घुसने और तुम्हें बहकाने के लिए हर तरकीब अपनाती थी। वह 2 मुंह वाली है और तुम सच में उसे पसंद करते हो? मैं हमेशा से उसे पसंद करता आया हूँ। अगर गलतफहमी ना हुई होती तो हम साथ होते। प्यार जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। भले ही यानसी और मेरे बीच गलतफहमियां हों, हम निश्चित रूप से साथ होंगे। अगर तुम अब मुझे मार दोगे तो वह मुझे हमेशा याद रखेगा। चुप रहो। अगर तुम न होते तो मेरा परिवार ऐसा कैसे होता? तुम मरने के हकदार हो। रुको, शियाओशी सही कह रही है। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं उसे हमेशा याद रखूंगा। उसे जाने दो, मैं तुम्हारा बंधक बनूंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम उससे इतना प्यार करते हो। वह तुमसे बहुत प्यार करता है, तो तुम साथ मर सकते हो। जानो, मैं तुम्हें मार दूंगा। मुझे छोड़ दो। क्या तुम ठीक हो? मेरे पेट में दर्द है। डरो मत, जल्द ही दर्द बंद हो जाएगा। भाभी चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बच्चा, हमें अपने बच्चे को बचाना ही होगा। अगर बच्चा तुम्हारी सुरक्षा के लिए खतरा है तो तुम्हें पहले शियाओशी की रक्षा करनी होगी। बच्चे,
बच्चा कहाँ है? ठीक है, बच्चा ठीक है। वह बहुत अच्छी है और वह विशेष रूप से मजबूत है। वह जानती थी कि मां संघर्ष कर रही है, इसलिए उसने मां को कोई परेशानी नहीं दी। तुम बदमाश। किसने कहा तुमसे कि हमारे बच्चे को नहीं चाहते? मैंने कभी नहीं कहा कि मैं हमारे बच्चे को नहीं चाहता। मैंने सुना, मुझे याद है आपातकालीन कक्ष के दरवाजे पर तुमने कहा था कि तुम उसे नहीं चाहते। मेरा मतलब यह नहीं था। उस स्थिति में बेशक तुम्हारी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम बच्चे को नहीं बचा सकते तो ना बचाएं। अगर वह तुम्हारी सुरक्षा के लिए खतरा है तो इसका मतलब है कि उसका हमारे साथ कोई नसीब नहीं। हम बाद में दूसरा कर सकते हैं। वैसे भी मैं अब से तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं कई बच्चे पैदा कर सकता था, लेकिन मेरे पास केवल तुम हो। कौन तुम्हारे साथ कई बच्चे पैदा करना चाहता है? बेशर्म। तो फिर क्या? मैंने शादी के निमंत्रण पत्र पहले ही छपवा लिए थे। अब मैं बस इंतजार कर रहा हूं कि दुल्हन तारीख तय करे। लेकिन अब दुल्हन पीछे हट गई। मुझे याद है कि तुम्हें प्रपोज किए हुए अभी एक दिन भी नहीं हुआ। मुझे पछतावा है। मतलब मुझे सीधे तुमसे शादी कर लेनी चाहिए थी। इस तरह शिया यूशान तुम्हें छीन नहीं पाती। मैं ठीक हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे मेरे साथ ऐसा बर्ताव करेंगे। शिया यूशान, जांग गुईफांग और जुआंग शुई जानबूझकर हत्या के प्रयास के लिए जेल की सजा सुना दी गई है और वह शिया जांग, उसके पैर तोड़ दिए गए और वह स्थायी रूप से अपंग है। अब से कोई तुम्हें धमका नहीं सकता। जब तुम हो, कोई मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता। रुको, अगर उस दिन जो तुम्हें शराब पिलाकर कमरे में ले गया वह कोई और होता, क्या तुम उसके साथ भी ऐसा ही करते? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मैं ऐसा लगता हूं जो इतनी आसानी से मिल जाए? उस दिन लू झुंझे के ड्रिंक में नशीला पदार्थ था। तुम बिल्कुल नहीं पीना चाहती थी, लेकिन फिर भी पी लिया। ऐसा इसलिए क्योंकि वह तुम थे और मैं पहली नजर में तुमसे प्यार कर बैठी।